नमस्कार मैत्री बच्चों। कल हमने कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता की व्याख्या पढ़ी थी। आज उसी क्रम में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, कविता की कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई है, आपकी समझ में इसका क्या महत्व है या क्या औचित्य है। उत्तर है, अपनी बात को सार्थकता और विशिष्टता प्रदान करने के लिए प्रयोगवादी शिल्प को व्यक्त करने तथा भावों को सामर्थ्य देने और पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कवि ने कविता की कुछ पंक्तियों को कोष्टक में रखा है। आपने जब कविता पढ़ी थी तो उसमें कुछ पंक्तियां कोष्टक यानी ब्रैकेट में आई थी, तो उसको क्यों रखा कवि ने ऐसा। तो इस प्रश्न में ये बताया गया है कि अब कवि ने जो अपनी बात है उसको सार्थकता प्रदान देने, विशिष्टता प्रदान देने और प्रयोगवादी शिल्प को, जो प्रयोग कैमरे वालों ने किया है, उसको व्यक्त करने और भावों को सामर्थ्य देने, जो भी भाव हैं उनको शक्ति देने, सामर्थ्य देने और पाठकों का, ताकि जो भी पाठक हैं, जो भी इस कविता को पाठक पढ़ते हैं, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कवि ने कविता की कुछ पंक्तियों को कोष्टक में रखा है। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 2 है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी भी है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मखौटे में छिपी एक कविता है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो कवि ने कहा है कि जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है, उसमें कवि ने जो शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति है उसके प्रति करुणा का भाव प्रकट किया है, परंतु जो टेलीविजन कैमरे वाले हैं वह अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और तथा अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति के प्रति संवेदनहीन रवैया अपनाते हैं, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, जिस कारण जो भी अपाहिज व्यक्ति या अन्य व्यक्ति इस कार्यक्रम को देखते हैं तो उनके हृदय में क्रूर भाव पनपते हैं। इसीलिए कवि ने इसे करुणा के मखौटे में छिपी एक क्रूरता की कविता बताया है और कहा है कि किस प्रकार दूरदर्शन कैमरे वाले या दूरदर्शन चैनल वाले किस प्रकार एक अपाहिज व्यक्ति की संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके साथ संवेदनहीन रवैया अपनाते हैं, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति उस कार्यक्रम को देखता है, चाहे वो अपाहिज व्यक्ति हो, चाहे वो कोई अन्य व्यक्ति हो, उसके मन में क्रूर भाव पनपते हैं। प्रश्न नंबर 3, हम सामर्थ शक्तिवान एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। इस पंक्ति के माध्यम से उत्तर है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह व्यंग किया है कि दूरदर्शन वाले, टेलीविजन कैमरे वाले अपने आप को हर तरह से शक्तिवान बताएंगे, समर्थ बताएंगे और एक कमजोर व्यक्ति को उस चैनल पर लेकर आएंगे, जिससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेंगे और उससे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं और अपाहिज क्यों हैं और आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। परंतु जब वह व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर नहीं बता पाता, उसको अनेक कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, तो वो व्यक्ति अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उस व्यक्ति से, उस अपाहिज व्यक्ति से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और अपने आप को समर्थ शक्तिवान बताते हैं और बार बार उस व्यक्ति की, अपाहिज व्यक्ति को उसकी दुर्बलता, उसकी कमजोरी का एहसास कराकर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसकी एक अपाहिज व्यक्ति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। प्रश्न नंबर 4, यदि शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूर्ण होगा। इसमें यहाँ पर कवि ने कहा है कि यदि शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो कवि का यह
तो प्रश्नकर्ता का यह उद्देश्य पूर्ण होगा कि उसका कार्यक्रम सफल हो जाएगा और वह अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी उसने प्रयत्न किए वह पूर्ण हो जाएंगे और उसकी प्रसिद्धि हो जाएगी, उसके कार्यक्रम की, उसके चैनल की टीआरपी बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 5 है, पर्दे पर वक्त की कीमत कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति क्या नजरिया व्यक्त किया है, अर्थात अपना नजरिया किस प्रकार रखा है। उत्तर है इसका, पर्दे पर वक्त की कीमत है, यह कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना यह नजरिया रखा है या प्रस्तुत किया है कि सब पर्दे पर वक्त की कीमत है। सभी लोग वक्त का ध्यान रखते हैं, समय का ध्यान रखते हैं, इसीलिए हो सकता है कि जो दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम होते हैं उनकी एक समय सीमा तय होती है और इसीलिए प्रत्येक कार्यक्रम समय अनुसार बांटा जाता है। इसी प्रकार आपने इसमें देखा कि जब वह व्यक्ति अपाहिज व्यक्ति उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता और दर्शक और अपाहिज व्यक्ति दोनों एक साथ नहीं रोते, तो वह दूरदर्शन वाले कैमरे वाले अंत में यह कहकर कि पर्दे पर वक्त की कीमत है और कहकर कि हम आज सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण एक कार्यक्रम देख रहे थे जो थोड़ी सी कसर रह गई जिसे हम पूरा नहीं कर सके, और धन्यवाद कहकर अपना कार्यक्रम समाप्त कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी कवि ने यह कहा है कि समय की कीमत का प्रत्येक व्यक्ति को एहसास है और समय के साथ ही सारे कार्यक्रम प्रदर्शित होते हैं, इसलिए कवि ने पर्दे पर वक्त की कीमत का पूरे साक्षात्कार में अपना नजरिया प्रस्तुत किया है।